ये है बबीता। आज ये 2 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल जा रही है। इसलिए नहीं कि वो बीमार है, बल्कि एक ऐसे निर्णय के बारे में राय लेने जो इसका पूरा जीवन बदल सकता है। बबीता। अरे वाह, शंकर तो खूब तंदुरुस्त हो गया है। पिंकी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? दीदी, वो 5 साल की हो गई है, अब तो स्कूल जा रही है। मैं तो इसे भी इसकी दादी के पास छोड़कर आने वाली थी, लेकिन वो भी थक जाती हैं। ये तो है ही, बच्चे को संभालना कठिन काम है। तुम बताओ, इधर कैसे आना हुआ? इसीलिए तो आई हूँ दीदी। मुझे लगता है कि हमें शंकर और पिंकी को संभालने में ही काफी वक्त लगता है, इसलिए तीसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे पति भी यही चाहते हैं, लेकिन घर के बड़े चाहते हैं कि एक बाबू और हो। अब देखिए ना, ये भी तो 3 भाई और 2 बहनें हैं, और घर वालों की बातों में ये भी उलझ गए हैं। बच्चा करने का निर्णय पति पत्नी का होता है, लेकिन परिवार में सबकी बात सुनकर और सोच समझकर ही ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस निर्णय से तुम्हारा स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और पूरे परिवार का भविष्य प्रभावित हो सकता है। तो मैं क्या करूं दीदी, आप ही बताओ ना। तुम ऐसा करो, अगली बार प्रदीप को साथ लेकर आओ। वहां पर क्या बात करेंगे? मैं भी तो वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन माँ और बाबूजी को कैसे समझाऊं? तो दीदी से पूछेंगे ना कि कैसे बात करें। ज्योति दीदी ने ही हमें दोनों बच्चों की तैयारी और प्रसव में मदद की थी। उन पर मुझे पूरा विश्वास है। देखो प्रदीप, बच्चा करना है कि नहीं, ये निर्णय तुम दोनों को ही लेना है, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखकर। पहला, परिवार में यदि बच्चे अधिक हैं तो उनकी परवरिश सही से नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों का समुचित शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, छोटा परिवार होने पर माँ बाप बच्चों को उचित वक्त दे पाते हैं, और बड़े परिवार में ये कठिन हो जाता है। जी, और बच्चे तो नहीं करने चाहिए, बल्कि शंकर और पिंकी की परवरिश पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपने जो कारण बताए, हम वो अपने घर के बड़ों को भी समझाएंगे। मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। दीदी, एक बात और बताइए, अब हम परिवार नियोजन के कौन से उपायों को अपना सकते हैं? तुम लोग परिवार नियोजन के स्थायी साधनों के रूप में महिला बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी करवा सकते हो। ये सुविधाएं मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है। और एक जरूरी बात, पुरुष नसबंदी एवं महिला बंध्याकरण करवाने के 48 घंटे बाद से ही लाभार्थी द्वारा सामान्य काम और 1 हफ्ते बाद से ही भारी काम भी किया जा सकता है। और तो और, सरकार इस समय रुके काम की क्षतिपूर्ति के लिए पुरुष नसबंदी करवाने वाले लाभार्थी को 3,000 रुपये और महिला बंध्याकरण करवाने वाली लाभार्थी को 2,000 रुपये भी देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, लेकिन हमें स्थायी साधन चुनने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक क्या करें? तब तक अस्थायी साधनों का प्रयोग करो। अस्थायी साधन के रूप में महिला द्वारा 5 या 10 साल के लिए कॉपर टी या 3 साल के लिए बाह में इम्प्लांट लगवाया जा सकता है। इसके अलावा वो अंतरा इंजेक्शन भी लगवा सकती हैं, या साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली छाया अथवा दैनिक गर्भ निरोधक गोली माला एन का उपयोग भी कर सकती हैं। ये साधन कहाँ से उपलब्ध होंगे? क्या ये हमें गांव में ही मिल जाएंगे? कंडोम, माला एन, छाया और इजी गर्भ निरोधक गोली किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या अपने क्षेत्र की एएनएम अथवा आशा कार्यकर्ता से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अंतरा और कॉपर टी को सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता, मेडिकल ऑफिसर, आयुष, सीएचओ, स्टाफ नर्स या एएनएम द्वारा निःशुल्क लगवाया जा सकता है। और इम्प्लांट सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चयनित जिला अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है मैडम, हम अगले हफ्ते तक सोच विचार करके आपके पास आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए निःशुल्क कंडोम का पैकेट ले जाओ। और मैं आपको ये पर्चा भी दे रही हूँ। इससे आपको जानकारी बढ़ाने में और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी निर्णय सावधानी से लें।
वह अपने नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या 1800-116555 पर संपर्क करें। स्वस्थ परिवार सुख का आधार।